सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो अब तक हम ट्रेपेजॉइडल रूल पढ़ चुके हैं, सिम्पसन 1/3 रूल पढ़ चुके हैं, आज 3/8 पढ़ेंगे। देखो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए इंटरवल कोई भी ले सकते थे आप, 2b 4b 1b 3b 5b 7b, मतलब इवन और कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जब हम सिम्पसन 1/3 रूल पर आए तो हमें पता लगा इंटरवल हमें लेने पड़ेंगे इवन, मतलब 2 4 6 8 10, हम 1 3 5 7 ये ले नहीं सकते, उसमें सिर्फ इवन इंटरवल चलते थे। अब 3/8 रूल जो है ना सिम्पसन का, इसमें इंटरवल चलते हैं 3 के मल्टीपल, यानी 3 6 9 12। ठीक है, मतलब इस रूल में इसमें 3 आ रहा है, तो इसका मतलब ही ये है कि इसमें जो इंटरवल चलेंगे ना वो 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, यानी 3 एन के वैल्यू 3 ले सकते हो, 6 9 12 15 18 एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर आपको तीनों रूल एक साथ लगाने होंगे किसी क्वेश्चन में तो आप कैसे लगाओगे, तो आप एन के वैल्यू क्या लोगे जिससे तीनों रूल एक साथ लगते हैं, 6 सबसे अच्छा इंटरवल है, क्योंकि 6 ट्रापेजॉइडल में तो लग ही जाएगा बिना किसी इसके चार्ट के। 6 इवन भी है और 6 3 का मल्टीपल भी है। तो और इसके अलावा एक और रूल भी आएगा वेडल, वो 6 के मल्टीपल पर ही लगता है, यानी अगर आपको चारों रूल एक बार में लगाना हो ना क्वेश्चन पे तो आप एन के वैल्यू 6 लोगे, ऑलवेज एन के वैल्यू 6 लोगे जब तक वो खुद ना दे, और आपको खुद लेना का है जब। तो ये जो 3/8 रूल है ना, इसमें वही करना है, आपके पास इंटीग्रेशन करना है आपको एक फंक्शन का, लिमिट लोअर लिमिट है अपर लिमिट भी है, फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन मतलब एरिया होता है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन का आंसर ये आएगा। ठीक है, क्या 3h/8 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स 3 के मल्टीपल वाली टर्म, यानी y3 y6 y9 y12 y15 y18 और 3 टाइम्स बाकी जो टर्म बच गई, इन सब टर्म को छोड़ के बाकी जो टर्म बच जाए ना उन सबको ऐड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो अभी हमें क्वेश्चन लेते हैं ये इंटीग्रेशन 0 से 6 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, लोअर लिमिट 0 है अपर लिमिट 6 है, a की वैल्यू 0 है b की वैल्यू 6 है। h कैसे निकलता है, h मैंने बताया था स्टेप साइज से आपको पता चलता है कि अगला x क्या आएगा, लेटेस्ट x क्या आएगा। ठीक है, तो h निकलता है b माइनस ए/n से, n इंटरवल होता है b अपर लिमिट और a लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 6 सॉरी, और लोअर लिमिट क्या है 0, तो ये क्या आ जाएगा h आपका, n आपको 6 लेना है अपनी तरफ से। ठीक है, क्योंकि ये मैंने कहा ना 3 के मल्टीपल पे चलता है तो 3 भी ले सकते थे, लेकिन 3 में फिर सारी टर्म इंक्लूड नहीं हो पाएगी, तो आप एक बार फॉर्मूला अच्छे से सेट नहीं कर पाओगे। अगले में मैं चलो अगले क्वेश्चन में ऐसे करता हूँ, मैं 3 ले लेता हूँ। ठीक है, इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेते हैं इस बार मैं 6 ले लेता हूँ, a 0 है b 6 है, h की वैल्यू क्या आएगी b माइनस ए/n, 6 माइनस 0 अपॉन में n मैंने 6 लिया है तो h की वैल्यू 0 है, 1 आ गई सॉरी। अब सबसे पहले x की वैल्यू जो आएगी उसको x0 बोलूंगा, फिर उससे अगली x1, फिर उससे अगली x2, फिर x3 x4 x5 x6, है ना। x0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लोअर लिमिट, जो भी क्वेश्चन में लोअर लिमिट दी है ना a की वैल्यू वो x0 की वैल्यू आएगी, 0 आ गई है। तो x1 की वैल्यू कैसे आएगी, x0 में h जोड़ दो, x0 कितना है 0, इसमें h कितना है 1, 1 जोड़ोगे तो x1 क्या आएगा 1। x2 की वैल्यू कैसे आएगी, x1 में फिर से 1 जोड़ दो x2 आ जाएगा 2 आ जाएगा, x3 निकालना है तो x2 में h जोड़ो 3 आ जाएगा, x4 निकालना है तो x3 में h जोड़ो 4 आ जाएगा, x5 निकालना है x4 में h जोड़ो, ऐसे ही x6 6 आ जाएगा, x5 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब मैंने कहा था ना h क्या होता है स्टेप साइज, h हमें लेटेस्ट वैल्यू ऑफ x निकालने में गाइड करता है। ठीक है, अब x7 मत निकाल देना क्योंकि वो आ जाएगा 7, और 7 तक हमें जाना नहीं, हमें सिर्फ 6 तक जाना है, लिमिट अपर लिमिट जहां तक हमें वहीं तक जाना है। अब जैसे जैसे मैंने x की वैल्यू निकाली x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, वैसे ही वैसे हर x के लिए मैं y की वैल्यू निकाल लूंगा, x0 के लिए y0, x1 के लिए y1, x2 के लिए y2, x3 के लिए y3। ठीक है, और लेकिन मैं निकालूंगा कैसे, तो ये जो मेरा जिस पर मुझे इंटीग्रेशन करना है ना वो मेरा y होता है ऑलवेज, ये क्या है y, यानी y की वैल्यू क्या है मेरी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मेरी y की वैल्यू है। अगर मुझे y1 निकालना है तो इस फॉर्मूले में मुझे x की जगह बस x1 डालना है, इस वाले में x की जगह x1 डालना है। अगर मुझे y5 निकालना है तो मुझे x की जगह x5 डालना है। तो सबसे पहले मुझे y0 निकालना है क्योंकि मेरे पास एक 0 है, तो मैं x की जगह यहाँ 0 डालूंगा, मतलब इसको सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो 1/1 आ जाएगा, यानी ये 1 निकल के आ जाएगा। फिर ऐसे ही मैं अगला डालूंगा, इसी में x की जगह x1 डालूंगा तो मेरा y1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5,
फिर मैं 3 डालूंगा, सॉरी मैं 2 डालूंगा x2 की वैल्यू डालूंगा, y2 निकालने के लिए x2 की वैल्यू 2 है, तो मैं ये देख के नहीं डाला, मैं x2 की वैल्यू डाल रहा हूँ इसमें। मान लो x2 की वैल्यू यहाँ 9 होती तो मैं यहाँ x की जगह 9 डालता, ये 2 मत समझ लेना, इसकी जो वैल्यू है वो डाल रहा हूँ। मान लो x3 की वैल्यू 10 होती तो मैं यहाँ 1 प्लस 10 का स्क्वायर करता, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ मैं 2 का स्क्वायर करूंगा तो ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5, 1/5 0.2। ऐसे मैं 3 का स्क्वायर करूंगा तो 9 हो जाएगा, 9 1 प्लस 9 10, 1/10 0.1। ऐसे ही मैं 4 डालूंगा 1/17 तो ये 0.0588 आएगा, 5 डालूंगा तो 1/26 0.0385, 36 ये 37 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0.027। अब बस मुझे फॉर्मूला लगाना है, सिंपल। फॉर्मूला कैसे लगाना है, 3h/8 एक बड़ी सारी ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ y की वैल्यू ही टर्म है, x की वैल्यू भूल जाना, y की जो वैल्यू है वही हमारी टर्म के तौर पर काम करेगी। y की वैल्यू सबसे पहले कौन सी है, फर्स्ट टर्म है y0 और लास्ट टर्म है y6, तो y0 प्लस y6 प्लस 2 टाइम्स 3 के मल्टीपल वाली टर्म, 3 के मल्टीपल वाली टर्म 3 है और 6 भी है, पर 6 मैं पहले ले चुका हूं तो 6 को मैं दोबारा नहीं लूंगा, तो सिर्फ 3 लूंगा, प्लस 2 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स था 3 के मल्टीपल वाली टर्म और 3 टाइम्स बाकी जो भी टर्म्स बच गई है, तो y1 बच गया, y2 बच गया, y4 बच गया, y5 बच गया, ये सारे डाल दी। बस अब इसमें वैल्यू डालो, इनसे उठा के जोड़ो घटाओ, जोड़ो गुणा करो भाग करो, बस सिंपल। y0 की वैल्यू तो 1 है, y6 की वैल्यू 0.027 है, दोनों को जोड़ोगे 1.027 आएगा। 2 इंटू 3, y3 की वैल्यू कितनी है 0.1, तो ये 2 की 0.1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.2, फिर ये y1 0.5 है, ये रहा, y2 0.2 है, तो ये इन दोनों को जोड़ोगे तो 0.7, तो यही आ गया। y4 और y5 को जोड़ना है तो ये कितना है 0.98 है ना, तो इसको इन 0.588 भी जोड़ दो इसमें और 0.0385 भी जोड़ दो, तो ये आ जाएगा, ये कुछ जो भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 2.3919 आएगा। इन तीनों को जोड़ोगे तो ये आएगा 3 पॉइंट, हाँ ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा ना, हाँ 3.6189, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8567 आ जाएगा और उसको 8 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बाहर 3h/8 था, h की वैल्यू 1 थी तो मैंने 1 पुट कर दी थी पहले ही, जब इसको डिवाइड करोगे तो 1.357 आ जाएगा। तो ये मतलब अब ये मसला मैंने ऐसे जल्दी से करा दिया, ये पार्ट नहीं है, ये तो बस आपको ये निकालने के बाद तो ये निकल ही जाएगा वैल्यू डालते ही, तो आपको बस मेन क्या करना है, सबसे पहले इसकी वैल्यू केयरफुली निकालनी है। कहीं आप वहां स्क्वायर दे रखा और आप सिर्फ बिना स्क्वायर करे कर दो या क्यूब कर दो, मान लो वहां क्यूब दे रखा और आप स्क्वायर कर दो, ये चीजें ध्यान रखनी है, मिस्टेक कॉमन है, ठीक है। और फिर इसको पुट करने से कैसे करना है, 2 के साथ कौन सी टर्म आएगी, 3 के साथ कौन सी टर्म आएगी, पुट करने के बाद तो सीधा इजी कैलकुलेशन है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैं n की वैल्यू 6 ना लेके 3 लूंगा, ठीक है, तो एक और ट्राई करते हैं जल्दी। तो अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें मैंने इंटरवल साइज जो लिया है वो 3 ले लिया, ठीक है, n इज टू 3 लिया है, तो अब देखना क्वेश्चन कितनी जल्दी से बढ़ जाएगा। सिम्पसन 3/80 है लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा, कैसे, क्योंकि इसमें टर्म्स घट जाएगी। तो देखो यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, dx लिमिट 0 से 9 है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 9 माइनस 0/3 b माइनस ए अपॉन, यानी ये b है ये e है, b में से a घटाऊंगा, 9 में 0 9 आएगा, उसको n से डिवाइड करूंगा, n मैंने 3 मानना है जैसे कि मैंने कहा था, मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, फिर x0 x1 x2 x3, ठीक है, तो x0 की वैल्यू 0 क्योंकि लोअर लिमिट लेते हैं, फिर x1 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, 0 में जोड़ दूंगा 3 आ जाएगा, x1 की वैल्यू 3 आ गई, x2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसमें 3 जोड़ दूंगा 6 आ जाएगा, x3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसमें 3 जोड़ दूंगा 6 में 9 आ जाएगा, ठीक है, तो 9 से आगे तो मुझे जाना नहीं है, तो बस अब मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x0 के लिए y0 कैसे निकालूंगा, ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मेरा y की वैल्यू क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं इसमें अगर मुझे y0 चाहिए तो x की जगह x0 डाल दूंगा, x0 की वैल्यू 0 है तो ये 1 आ जाएगा, y1 चाहिए तो मैं x1 डाल दूंगा x की जगह, तो ये 0.1 आ जाएगा क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 और 1 10, 1/10 0.1, y2 चाहिए तो x2 डाल दूंगा,
तो 1/1 प्लस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, ये 0.027 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर करूंगा 0.0123 आ जाएगा। अब वही सिम्पसन 3/8, 3h/8 ब्रैकेट में बड़ी ब्रैकेट, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म प्लस 2 टाइम्स 3 के मल्टीपल वाली टर्म प्लस 3 टाइम्स बाकी जितने भी टर्म बच गई। तो 3h/8, h की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये h है, तो ये 9/8 हो जाएगा। फर्स्ट टर्म आपकी y0 है और लास्ट टर्म आपकी y3 है, तो 1 प्लस 0.023 प्लस 2 टाइम्स 3 के मल्टीपल वाले टर्म। अब 3 के मल्टीपल वाले तो y3 ही थी, वो मैं एक बार ले चुका हूं तो वो लूंगा नहीं, बाकी कोई है नहीं। देख लो अगर इनमें से कोई सी दिख जाए तो y वाली में से है नहीं तो 0 प्लस 3 टाइम्स बाकी जो टर्म बच गई, एक तो y1 बच गया, y2, इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ के 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा 0.127, y1 और y3, y1 और y2 को जोड़ोगे तो, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.3 ये आएगा कुछ, और इसमें ये जोड़ोगे तो 1.3937 आएगा। उसको 9/8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है, 1.1 समथिंग, मतलब ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा बढ़ाएगा, 1.1 समथिंग, 1.1 ऐसा कुछ। जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1.5 1.6 का समथिंग चला जाएगा, 1.5674, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को कराने का मेन मुद्दा क्या था, बहुत छोटा सा था। मेन मुद्दा ये था कि आप n की वैल्यू जितनी बड़ी लोगे ना उतनी कम टर्म्स निकल कर आएगी, ठीक है, और आंसर उतनी जल्दी बेशक से आएगा लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी सी घट जाएगी, ठीक है। हाँ, एरिया थोड़ा सा ढंग का नहीं निकल कर आएगा, मतलब कम एक्यूरेट निकल कर आएगा। अगर आपको जल्दी आंसर करना, ये आंसर ऐसा नहीं गलत है, फर्स्ट मेरे हिसाब से सेकंड डेसिमल प्लेस तक तो ये करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक करेक्ट है, लेकिन उससे आगे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट सी वैल्यू चाहिए, ज्यादा एक्यूरेट चाहिए, प्रिसाइज चाहिए, तो ज्यादा छोटे से छोटा लो, आप इसको छोटा छोटा इंटरवल लो, मतलब ऐसा करो कि वैल्यूज ज्यादा निकल कर आए। जैसे यहाँ पे अगर आप 9 ही ले लेते तो पहले x0, फिर x1, फिर x2, फिर x3, फिर x4, फिर x5, x6, x7, x8, x9, बहुत सारी वैल्यू आती, और इसके अंदर भी आप क्या क्या लिखते, फिर y3 तो y9 आता है यहाँ पे, y फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म y0 प्लस y9, और फिर क्या आता y3 y6, ठीक है। ऐसे ही आपको मतलब सोचना है कि आपको एक्यूरेट प्रिसाइज वैल्यू चाहिए, जल्दी करना है, ठीक है। दोनों मेथड सही हैं, और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो अब तक अगर आप देख रहे हो तो लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना, ठीक है। और कोई सजेशन हो तो बता देना, और किसी टॉपिक पे वीडियो बताने तो भी बता देना, और जो भी आप बताना चाहो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, या कोई गलती होगी तो वो भी बता सकते हो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।